गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। हमने भी सुबह सुबह लगा दिए कपड़े धोने के लिए मशीन। साइड में देखा तो चेरी और कुहू ऐसे खेल रही है जैसे वेस्ट चीज हो। और उसके बाद में दादू भी आ गए थे। दादू और चेरी, कुहू, सॉरी, तीनों ही बैठ के बातें कर रहे हैं। दादा कुछ समझा रहे हैं। इसमें मैंने जैसे ही पोछे के कपड़े डाले, ये ऐसे आग बबूला हो रहा है जैसे मेरे से गुस्सा हो गया कि तुमने इतने गंदे कपड़े डाले ही कैसे। चलो कोई नहीं बाबू। जैसे इसमें पानी खाली किया, ये बड़े बड़े कीड़े नजर आ रहे थे, लेकिन पास में जाके देखा तो कपड़े निकले हुए नहीं। दादू को उसे रिक्वेस्ट कर रहे कि प्लीज मुझे नहा लेंगे, कुछ और भी काम है। अब मैं और को भी नहा धो के तैयार हैं, मतलब नहा धो के आई हैं। और मैं तैयार होके बाहर आई, उससे पहले मेरे से आगे बैठ गई थी, क्योंकि इसको आज इन टॉयज से खेलने की कुछ ज़्यादा ही ऐसे लग रही है। मतलब कल शाम से ये इनको जब से मिले हैं तब से लेके घूम रही है। मैं ऑयल साथ में लेके आई थी क्योंकि ये लगवा के नहीं आई थी। यहाँ कंघा भी नहीं है तो मैं हाथों से कंघी कर रही हूँ। और ये वाला पिज्जा मुझे खाने के लिए कह रही है। रसोई में आके देखा तो पापा खीर चढ़ा चुके थे और ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए थे उन्होंने। और बाकी उन्होंने मुझे दूध पीने के लिए बोला था, क्योंकि पहले मैंने बोला पिया नहीं था। और अब मैं पी रही हूँ। को मुझे बार बार कभी मम्मा ये दे दो, कभी डोल को आगे बैठाओ, कभी पीछे बैठाओ। जितनी देर इसके पास बैठे रहते हैं कुछ ज़्यादा ही फरमाइशें चलती रहती है इसकी। अब दादू यहाँ रेडी कर रहे हैं। बाहर लोग में आना जाना कर रहे हैं। आपकी प्लेट में अपनी प्लेट तो ले आई है, लेकिन प्लेट में इसको पता नहीं कि जाएगा कितनी दूर। दादू अब बना रहे हैं पुए का घोल। और हमारे यहाँ तो पुए ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हो फिर बता देना। बाकी इसमें डाल रहे शायद नारियल का बुरादा, बचा हुआ खीर में डाल दिया है। और यह खीर भी ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ी वो कसर बच रही है जो अभी गैस चालू ही है, हो जाएगी सही। और इधर दादू ने घोल भी बना के रख दिया है। या हमारी कुहू मैडम के भी टॉयज पड़े हैं, क्योंकि किचन तो है ही, किचन सेट है तो किचन में रहेगा ही। पापा तेल चढ़ा रहे हैं और मैं अब पूड़ी का आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि पापा किचन में काम क्यों कर रहे हैं, पर भाई पापा अपनी इच्छा से और हमारा ख्याल ज़्यादा रखते हैं, इसलिए काम करते हैं। वो हमें किसी भी काम के लिए अकेला नहीं छोड़ते। वो हम जितना करते हैं हमसे दुगना ही करते हैं। जब दीदी थे, मतलब मेरी शादी के बाद दीदी की जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक भी वो बहुत हेल्प कराते थे, और अब तो और ज़्यादा करवाते हैं। क्योंकि एक तो ये हमारा शैतान बच्चा, ये किसी की नहीं सुनता, ये रहती नहीं है। तो पापा जैसे एक बार पापा रख लेते हैं, मैं रख लेती हूँ, जैसे दोनों करके। पापा यहाँ घोल देख रहे हैं। घोल थोड़ा पापा को टाइट लगा तो पानी डाल के सेट कर रहे हैं। अभी उसको मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा डाल के देखा है कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी मेरे को बोल रहे थे मुझे चम्मच दे, मैं चम्मच से ट्राई करता हूँ आज देखे कि अच्छे से बनते हैं कि नहीं, लेकिन उनको सेटिस्फाई नहीं लगा तो बाद में वो हाथ से ही करेंगे। कह रहे थे साइज से ही नहीं आ रही, बड़े हो रहे हैं। साथ के साथ वो मुझे बताते जा रहे थे कि इसको थोड़ा घोल जो होता है उसको थोड़ा ढीला ही रखना होता है, नहीं तो फिर टाइट हो जाते हैं। इसको थोड़े से पफ दिए थे जो इसने खाए कम है और बिखेर ज़्यादा दिया। अब पापा बाकी का निकाल रहे हैं और ये वो हाथ से ही निकालेंगे। अब बच्चा खुच्चा वो मुझे बोल रहे हैं कि अभी तो मैं ही बना रहा हूँ, फिर तू कब सीखेगी। तो अब उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दे दी है आगे बनाने की। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब बराबर बन जाए, नहीं तो फिर पापा कहेंगे बच्चे से ओ काई कर दियो, यो मोटो जे, यो पतलो जे। हालांकि ऐसे ताने नहीं मारते, प्यार से ही कहते हैं। और अब मैं चेक कर रही हूँ इनको। अब ये लास्ट बचा है जो पापा निकाल रहे हैं। मैं पूड़ी का मतलब पूड़ी के लोहे बनाने के लिए लोहे काट रही हूँ, क्योंकि अब जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाएगा पूड़ी बनेगी। तो पापा ने बना के रेडी कर दिए हैं वो, और अब मैं पूड़ी उधर ही निकालूंगी, तो वहीं दे लूँगी, वहीं निकालूंगी। और वैसे तो मेरी पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं, रोज़ तो बढ़िया मिलती है, सब फुली फुली। लेकिन आज पता नहीं इनको क्या हुआ, जैसे इनको पता हो कि कैमरा ऑन है और इसकी फटफट बेइज्जती करवानी है।
तो बिल्कुल अकड़ के बैठ गई है कि नो, मैं करूँगी वही जो आज मेरा मन करेगा। सेकंड पूड़ी डाल दो। ये तो पहले से ही 7 बल खाने को तैयार है, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी ये फूल गई। तो कहते हैं ना, उम्मीद से बाहर निकल जाता है सब कुछ। जैसा उम्मीद करो वैसा कुछ होता नहीं है, और जैसा ना करो वैसा मिल जाता है। ये मैं ऐसे इसलिए हिला रही हूँ क्योंकि पापा ने कहा था कि थाली में ऑयल बच रहा है, बाकी के लोहे उसी में निकाल लेना, तो ऑयल काम आ जाएगा और बाकी ऑयल भी नहीं डालना पड़ेगा। या पूरी जैसे ही डाली नीचे गिर गई। थोड़ी देर रुक के छुप के उठा तो ली थी, लेकिन फिर भी पापा की नज़र पड़ गई थी, बोले ध्यान से उठाना कहीं गर्म हो। अब लास्ट में बचा है एक, मतलब चेरी के लिए रोटी बनानी है। इतना नहीं है कि 2 बन जाए और इतना भी नहीं है कि 1 ही बने, फिर भी मैं तो 1 ही बना रही हूँ। जितनी बड़ी हो सकती थी उतनी बड़ी कर दी है। बस उम्मीद ये थी कि ये तवे पे आ जाए, वैसे आ तो गई है। पर ये पलटने में थोड़ा नाटक ज़्यादा हो गए इसके। कोई ना बाबा। अब पापा ने मतलब भोग लगाने के लिए जाते चढ़ा दिए। ये ज़्यादा देर भी अकेली नहीं खेलती, इसलिए फ़ोन पकड़ाना पड़ा है इसको। और ये मज़े से फ़ोन देख रही है। इसको जब तक फ़ोन देखती है तभी तक इनको पता ही नहीं होता कि नाथ के आसपास कोई है। पापा यहाँ भोग लगा रहे हैं और मैं और को बाहर से आए। अब ये तो आते ही जैजे के पास जाने के लिए करने लग जाती है। अब पापा इसको आशीर्वाद देंगे वहाँ से। और ये भी फिर ज़्यादा नौटंकी करके कोई इनको और दो ये देखो। इसको ऐसे सर पे हाथ फेरो और नौटंकी। अब जैसे दादू कर रहे थे वैसे की वैसे सेम दादू जैसे अब ये भी कर रही है। एक अलग ही मतलब वाइब होती है ना बच्चों को देख के। ये देखना। अब ये बाहर आके पहले उसी थाली में से ये खा रही, तो पहले कूद ने खा लिया और फिर चेरी खाएगी। पहले मैं खिलाऊंगी फिर पापा भी खिलाएंगे। ओके, आज तक का वीडियो इतना ही। ओके, बाय बाय।